ऐसी होती है कि वे ये भी भूल जाते हैं कि किसी सरकारी मुलाजिम से किस तरह से बात की जाए और उसको अनैतिक कार्य करने के लिए दबाव बनाया जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बसेड़ी समरथुरा से विधायक संजय जाटव, जिनके दो ऑडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें विधायक समरथुरा थाना प्रभारी गौरव सिंह पर शराब माफिया को छोड़ने के लिए दबाव बनाया। तो वहीं वनपाल तोमर भी अवैध पत्थर के ट्रक को छोड़ने के लिए दबाव बना रहे हैं और साथ ही विधायक अपनी जाति का भी रोप झाड़ते हुए ऑडियो में नजर आ रहे हैं। ना सच्चाई क्या है? सच्चाई बताओ। शराब बेचता है, ये सच्चाई है जी। हम तुम दोनों के बीच की बात है, हम तुम दोनों के बीच की बात है। आपको पता है बेचता है, शराब बेचता है वो। अरे साहब, मुझे मालूम है बेचता है। सच्चाई ये है कि अभी सामान जब्त हुआ क्या उससे? सामान जब्त हुआ है ना। क्या पकड़ा है बताओ। आपको नहीं बता सकता ये बात में? सच में? हाँ बिल्कुल नहीं बता सकते, अभी FIR होने के बाद बता देंगे। आप तो पता ही है शराब बेचता है वो। नहीं, वो तो मुझे मालूम है। सच्चाई तो ये है कि शराब बेचता है, लेकिन अभी सामान क्या पकड़ा है ये पता है? कुछ दारू पकड़ी है, देसी है, इंग्लिश है, ये तो बता सकते हो आइडिया से। ये नहीं बता रहा क्वांटिटी क्या है। पुलिस के पास सब कंफर्म होती है चीजें। आप देखो, आप सूंघ सकते हो कि अवैध खनन कहाँ चल रहा है, ये सूंघ सकते हो आप। पहली बात आप ये सूंघ सकते हो कि तूड़ी की गाड़ी कहाँ से चल रही है। आप ये सूंघ सकते हो कि 8 बजे के बाद दारू कहाँ बिच रही है, लेकिन कार्रवाई नहीं आपके। मैं ये नहीं कह रहा आपके मतलब आपके नहीं, पुलिस प्रशासन का। आपको ये नहीं पता किस गांव के अंदर दारू बिच रही है, आपके यहाँ 8 बजे के बाद कहाँ दारू बिच रही है। हाँ आप बताओ क्या कहना चाह रहे हैं, वो बताओ आप। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो तो आपको खैर 1-2 दिन में या अभी मेरे पास वीडियो आ जाएगा उसका। किसका? राम लखन को पकड़ा है, जिसको पकड़ा है आपने, वहां से आप पकड़ के लाए हैं। मैं ये आप पे उंगली नहीं उठा रहा, मैं मेरी बात समझना। उस पर माल बरामद हुआ है क्या? नहीं तो ये बात मैं ये चाह रहा हूँ, कोर्ट पूछती है ना ये बात तो। कोर्ट तो पूछती है, एक विधायक के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अनपढ़ नहीं हूँ मैं, मेरे पास सारे सबूत रहते हैं, आदमी मेरे भी रहते हैं। आप मेरे आदमी हो, यहाँ लग रहे हो, SHO अच्छा कार्य से लिए और ये भला आदमी है। आप आदमी हूँ, पहली बात ये साफ करें। कानून के आदमी हो तो मैं भी संविधान के थ्रू आदमी हूँ। मैं भी जनता के द्वारा चुना हुआ संविधान का आदमी हूँ। नहीं लग रहा हूँ मैं, लग रहा हूँ तो मुझे ज्यादा, मैं यहाँ रहना भी नहीं चाहता हूँ। एक्चुअली बात ये है। दूसरी बात ये है कि हम तो वो काम करेंगे जो कानून का काम है। बात ये नहीं है, पकड़ ली अच्छी बात है। सामान क्या बरामद हुआ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। नहीं, मैं आपको नहीं बता सकता ये चीज। अब तो ठीक है, आप फर्जी केस बनाओगे, दारू के ठेकेदार से बुला करके दारू बेटी की दर्शा दोगे, इंग्लिश है, देसी है होंगे। जब आपको पता होगा इस तरीके से मेरे साथ इस तरीके से बात मत करना दोबारा। ऐसा है सेन साहब, सुनना मेरी बात को गौर से। ऐसा है, पढ़ा लिखा हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ। मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए साहिदा जी, मेरी बात सुनिए। मैं अलग टाइप का अधिकारी हूँ। ऐसा है मेरी बात को, आवाज नीचे। मैं भी अलग टाइप का नेता हूँ, मैं भी अलग टाइप का नेता हूँ। हाँ तो समझ गए बात को, अलग टाइप का मैं नेता हूँ। पूछने का कोई हक ही नहीं है ये। क्यों नहीं है? जनप्रतिनिधियों में आका क्यों नहीं है? जनप्रतिनिधि हूँ, क्यों नहीं है? आप नीचे करिए अपनी आवाज। नहीं करेंगे आप अपनी आवाज नीचे करिए, आप अपनी आवाज नीचे करिए। आप एक जनप्रतिनिधि से बात कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा आप पे इंजाम नहीं लगा रहा कि क्या पकड़ा है, गलत है कि दोषी है कि नहीं है, ये नहीं कह रहा मैं आपसे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ उसके साथ सामान क्या बरामद हुआ है। वो मेरे पास वीडियो है, वो आपको नहीं बताएंगे। आप बता देना कोर्ट को, कोर्ट ही डिसाइड करेगा, आप डिसाइड नहीं करोगे। ठीक है, सुनिए मेरी बात को। और जो आप डंडे बरसा रहे हो ना, डंडे यहाँ पे डंडे जो बरसा रहे हो, वो मेरे पास सब पता है। तोड़ी की गाड़ी निकल रही है, 500 रुपए ले रहा है आपका आदमी। क्या मतलब आपका? आपका आदमी ले रहा होगा। अच्छा, मेरा आदमी ले रहा है। आपका मेरा आदमी ले रहा है, तो मेरा आदमी आपको पता होगा। ऐसा है, यहाँ SHO आए हैं और गए हैं। ठीक है, मैं यहाँ कोई अनपढ़ आदमी नहीं हूँ। तरीके से बात करिए, कोड ऑफ कंडक्ट और उसके अकॉर्डिंग मत करिए, जनप्रतिनिधि का अपना आनंद मत करिए। आप समझिए मेरी बात को, आप नौकर आदमी है, सरकार के नौकरी आदमी है। आप पहले सुनिए मेरी बात को, तरीके से सुनिए।
मुझे वो भी वीडियो मालूम है कि आपने किसको कंप्लेंट तरीके से बात कर। अरे SHO साहब, पूछ सकता हूँ, अधिकार है मेरा। अधिकार है तो मैंने संविधान ने, हाई कोर्ट बताएंगे हम। संविधान ने दिया है, संविधान ने दिया है तो कोर्ट में आपको ये भी पता होना चाहिए। आप पुलिस की गवाही कोर्ट के अंदर बैठनी होती, आपको ये पता होना चाहिए। कम पता होना चाहिए आपको, पता होना चाहिए आपको। मुझे ये भी मेरे पास वीडियो है कि 4 आपने खनन पकड़े, चारों को निकाला, एक आदमी को जब्त किया। ऐसा है, ये सब काम आप करते हैं, ये भी पता है मुझे। दोबारा फोन मत करना, ये भी पता है इस टाइप से। अरे छोड़िए मेरी बात को, करना मेरे पास। मैं कोई गलत काम के लिए फोन नहीं किया, मैं उसके छोड़ने के लिए फोन नहीं किया मैंने। तो फिर उसको छोड़ने के लिए फोन नहीं किया मैंने। तो आपके यार समझो आप मेरी बात को, आप पैसे लेकर के दारू बंटवा रहे हो। अरे आप सुनिए मेरी बात को, एक सबूत, मैं DSP, अरे मेरी बात सुनिए पहले। SHO साहब मेरी बात ढंग से सुन लीजिए, आप समझ के आरोप लगाया करो। SHO साहब मेरी बात ढंग से सुन लीजिए आप, ढंग से। लेकिन इस तरह के आरोप नहीं लगाएंगे मेरे ऊपर। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, ये बढ़ दिया ना, और ये नौकरी है, सुनो, ये नौकरी है, 5 साल का पट्टा मिला है MLA का, जिंदगी भर का नहीं मिला है। ये 5 साल मेरी बात सुनोगे आप पहले। ऐसा है, मेरा पद कम नहीं होना SHO साहब, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनिए, मेरा आप पहले मेरी बात सुनोगे। मैं ये कह रहा हूँ पहले मेरी बात सुनिए आप। अरे मेरी बात Now being recorded. हेलो, अभी लोकेशन क्या है आपकी तोमर साहब? बोलिए, आदेश करो। हैं? आदेश करो। आपकी लोकेशन कहाँ है अभी? आप बताओ क्या काम है। नहीं काम है, मुझे एक ना ट्रक निकल रहा है वहाँ से, पत्थर का, आपके सिद्धपुरा से। अच्छा, हाँ फॉरेस्ट में से। आपकी लोकेशन कहाँ है? ठीक है, मालूम कर लेता हूँ, मैं फील्ड में हूँ। हाँ फील्ड में किस जगह हो? मैं भी फील्ड में हूँ। अच्छा, हाँ मुझे बताओ फील्ड में कहाँ हो आप, ये बताओ मुझे आप। फील्ड में हूँ इधर महासिल की तरफ। मरासिल में जगह बता दो मुझे। जगह जरक वाले डाली के पास। कौन सी जगह पर? जरक वाले डाली के पास। कौन सा थाना? जरक वाला। चरक? ऐसा कोई डरा नहीं है मरासिल में? अब आपको थोड़ी पता है या नहीं है। मेरी बात सुनिए, बोलिए, विधायक बोल रहा हूँ। बोलिए, बोलिए, मैं संजय तोमर बोल रहा हूँ, फॉरेस्टर। हाँ मुझे मालूम है, अरे मुझे मालूम है दादा, तोमर साहब मालूम है, जाति थी जाट हूँ, मुझे पता है तू विधायक से कैसे बात कर रहा है। सुनो मेरी बात को पहले। कैसे बात कर रहे हैं? अरे भैया मेरी बात सुनना, दादा मेरी बात सुन प्लीज। बोलिए, भैया बोलिए। आज जोड़ रहा हूँ तेरे आगे, तू विधायक से बात कर रहा है। मैं जोड़ लूंगा, आपके हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। बड़ी भाई हो आप ना मुझे रेंज में मिलो अभी शर्मतरा, ठीक है? मैं रात को किसी से नहीं मिल रहा, ठीक है? हैं क्या बोल रहे हो? रात में किसी से नहीं मिल रहा मैं। नहीं मैं ना कुछ इशू पर बात करना चाह रहा हूँ। ट्रक निकल रहा है वहाँ से आपके फॉरेन में, आप मुझे मालूम पड़ा है कि आपने तो 10,000 रुपये लेके ट्रक को निकाला अभी। झूठी बात। ये काम तो आप करते हो, पैसे लेके खान चलवाते हो प्लांटेशनों में। मैं नहीं करता ये काम। हाँ अच्छा। हाँ, ये काम आप करते हो, चोरी का धंधा करते हो, ऊपर से दौड़ बनाते हो कर्मचारियों पे। अच्छा। हाँ, ये काम आप करते हो। चोरी का धंधा करते हो, कर्मचारियों पे दबाव बनाते हो, नहीं मानते हो। हाँ, और बताइए। आप बोलिए, मैं किसी से पैसे नहीं लेता। हाँ, कोई प्रूफ हो आपके पास तो बताइए। अच्छा प्रूफ चाहिए आपको? हाँ प्रूफ चाहिए, बताओ किससे लिया, कोई ऑडियो हो, वीडियो हो, बताओ। अच्छा, और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए मुझे तो। आप बोल रहे हो ना कि पैसे लिए, किससे पैसे लिए मैंने? मेरी बात सुनिए वनपाल महोदय जी। आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। सुनिए मेरी बात को। BTS पे लोकेशन निकलवा के अभी बता दूंगा आप कहाँ पर हो। पहली बात अभी निकलवा लो। अभी निकलवा। सुबह या तो अभी मिल लो, या सुबह 10 बजे रेंज ऑफिस में आदेश दे रहा हूँ आपको। मैं आपका अधिकारी देगा, सुपरविजन का आपका अधिकारी देगा। सुनिए पहले मेरी बात को, ढंग से सुनिए। ऐसा है, मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूँ मेरे दादा। मैं कुछ बोल रहा हूँ, मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं जाता हूँ, जाते से डर लगता है भैया। आप तोमर और राजपूत तो डर लगता है तो आप मुझे दबाओगे या डराओगे? नहीं मैं दबा नहीं रहा हूँ। ना मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भैया, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ महोदय जी, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बोलिए सर, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। उन आदमियों को छोड़ दो
जिन्होंने आपको पकड़ा है और आपने एक ट्रक से 10,000 रुपये लिए, उनको छोड़ दीजिए प्लीज। उनका क्या दोष है बताओ? मैंने किसी को पकड़ा नहीं है, ना किसी से सिद्धपुरा पैसे से लिए। ट्रक निकला है, सिद्धपुरा से ना ट्रक तो निकला मैंने है किसी अभी। को पकड़ा है, ना किसी से पैसे लिए हैं। झूठी बात बनाने की जरूरत नहीं है। आप कह रहे हो कि मैं आप कह रहे हो कि मरासिल की तरफ चढ़क के डांडे पे हूँ। आप इन गांव तो उनसे बोलो कि वो फोटो खींच ले मेरा, मैं उनके पास हूँ। किसका? नहीं आपने उनका मोबाइल फोड़ दिया, आपने उनका मोबाइल फोड़ दिया। दूसरे लोग भेजो, ये गुंडागिर्दी आपकी मेरे पास नहीं चलेगी, आपको बता दूं मैं। नहीं महोदय, देखो मैं अपने सुनिए। मंथली बांध रखी है, फॉरेस्ट में खान करवा रहे हो, ये काम यहाँ पे नहीं चलेगा बिल्कुल भी। अच्छा मैं बता रहा हूँ। हाँ, मैं पहली बार के मेनू था, मुझे ABCD का नहीं पता। ABCD जो मुझे मालूम है आपको बता दिया मैंने। आपको सारी बातें मालूम है। आप इन लोगों से पैसे लेके खान चलवाते हो ना, कर्मचारियों पर दबाव बनाते हो। बिल्कुल भी दबाव बनाने की जरूरत नहीं है मेरे ऊपर। ट्रांसफर कराना है, ट्रांसफर करा दो, और कुछ कराना है और कुछ करा दो, मैं एक दिन भी नहीं सुनूंगा बिल्कुल भी। अब सुन मेरी बात को, संजय तोमर, एक MLA की हैसियत से बोल रहा हूँ आपको। आप सुबह 10 बजे, अरे सुनिए मेरी बात को प्लीज, सुनिए, शांति तरीके से सुनिए। सुबह 10 बजे रेंज कार्यालय सरबतरा उपस्थित हो गया, ठीक है? 10 बजे आ रहा, ना 12 बजे आ रहा, ना 15 बजे आ रहा। मैं अपने अधिकारियों का निर्देश मानूंगा, किसी के नहीं मानूंगा। ओके, कोई बात नहीं, मानो। बंधुओं का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और हार्दिक स्वागत। आज जिस तरह से बसेड़ी विधानसभा में वर्तमान विधायक के एक पुलिस अधिकारी को धमकाते हुए, एक वन के कर्मचारी को धमकाते हुए जिस तरह से ऑडियो वायरल हुए हैं, और जिस तरह से एक शराब ठेकेदार के सेल्समैन से वो सेवा की बात कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों की मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी निंदा करता हूं, और साथ ही साथ ये निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से ये दबाव की राजनीति बना करके कर्मचारी और अधिकारियों को दबाव में लाना चाहते हैं, ये बहुत ही एक तरह से निंदनीय है। तो शायद ये दबाव बना करके अपने जो अवैध काम हैं उनको जायज़ करना चाहते हों, या जो जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं उनसे मासिक वसूली करना चाहते हो, इसलिए ये दबाव की राजनीति कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो कुछ कांग्रेस के मानसिकता के अधिकारी लगे हुए हैं, उनको पता है कि जिस तरह से पहले कांग्रेस सरकार के समय में जिस तरह से लूट का खुला खेल चला था, आज भी ये कांग्रेस की मानसिकता के लोग, कर्मचारी और अधिकारी उन कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के गुणगान कर रहे हैं, और उसी का आधार बना करके ये वर्तमान विधायक अपनी मंत्री सेट करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ मैं और ये निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह से नगर पालिका सरमथुरा में परसों कार्रवाई की है, और जिसमें वर्तमान विधायक संजय जाटव के भतीजा है या भाई है, जो JN पद पर नगर पालिका में लगा हुआ है, और उसने विधायक के कहने पर, उसी के इशारे पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के और आम जन के लोगों को परेशान किया है, और होना तो ये चाहिए। आदरणीय जिला कलेक्टर जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी हाईकोर्ट का आदेश है अतिक्रमण हटाने का, परंतु वो अतिक्रमण हटाने का आदेश सिर्फ कुछ ही व्यक्तियों के लिए नहीं है, सबके लिए प्रभावी होना चाहिए। एक मनमाफिक कार्रवाई करते हुए या एक पक्षीय कार्रवाई नहीं करें, उनको पहले नोटिस जारी करें, नोटिस जारी करके अगर वो नहीं हटाते तब कार्रवाई करें, और कार्रवाई सब पे समान होनी चाहिए। जिस तरह से करौली बस स्टैंड पर कार्रवाई हुई, जिस तरह से बाजार में कार्रवाई हुई, और जिन लोगों के मकान बहुत भीतर थे उनको भी इस संजय विधायक के इशारे पर उसके जो JN भाई है या भतीजा है उसने खड़ा होकर के तोड़वाया, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं सरमथुरा की और बसेड़ी विधानसभा की जनता के साथ हूँ, और जब भी मेरी आवश्यकता होगी वहाँ काम करूँगा। इसके साथ साथ जो भी कर्मचारी और अधिकारी कांग्रेस मानसिकता के लगे हुए हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वर्तमान में सरकार बदल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार है, जो आमजन की सरकार है, आमजन के हितों को ध्यान में रख करके जो काम करती है। अपनी मानसिकता को बदलें, अन्यथा हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते इस बात को उच्च अधिकारियों से अवगत कराएंगे, और उनके साथ जो भी अनुशासनात्मक जो कानूनी कार्रवाई है उसको कराने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इसमें जिला कलेक्टर महोदय और SP साहब से भी निवेदन है कि जब भी कोई फरियादी आता है, उस दोनों फरियादियों की सुने, एक पक्षी कार्रवाई नहीं करें। आप एक अच्छे अफसर हो, एक ईमानदार अफसर हो, हम आपका बहुत अभिनंदन करते हैं इस चीज़ के लिए, आपकी कार्यशैली अच्छी है, उसका भी हम स्वागत करते हैं। परंतु जब कोई फरियादी लेकर के आता है तो फरियादी को सुने, दोनों पक्षों को सुन करके जो भी कानूनी कार्रवाई है उसको करें। एक निवेदन और था कि कर्मचारी
बसेड़ी विधानसभा के धौलपुर के जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं जिन पर जिस तरह के कांग्रेस की लोग दबाव डाल करके अनैतिक कार्य करना चाहते हैं, वो निर्भय होकर के काम करें और जहां भी अगर इस तरह के दबाव बनाया जाता है हमको बताएं। हम निश्चित रूप से उस आवाज को उच्च अधिकारियों के साथ पहुंचाएंगे। हम उन सभी अधिकारियों का सम्मान करते हैं जो निर्भीकता से और निडरता से और पक्षपात रहित कार्रवाई करते हैं। हम उनके साथ हैं और हमेशा उनके साथ रहेंगे। और एक निवेदन और है कि नगर सरमोत्रा पंचायत समिति में जिस तरह से नरेगा में घोटाले हुए हैं, उन घोटालों की भी आचार संहिता के बाद में मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उन सभी नरेगा के घोटालों की जांच हो। साथ ही साथ जिस तरह से बसेड़ी विधानसभा का एक मात्र रोजगार का साधन है वो खनन है। मैं नहीं कहता कि वो वैध है या अवैध है, परंतु उस खनन से हमारे बसेड़ी विधानसभा के लोगों को रोजगार मिला हुआ है। तो मैं जितने भी हमारे उच्च अधिकारियों से निवेदन करूंगा इसका बैठ करके सॉल्यूशन निकालें और आम जन का सहयोग करें जिससे उनकी रोजी रोटी नहीं छिने। और पुनः जो संजय जो विधायक है वर्तमान, उसकी कार्यशैली और जिस तरह से डरा धमका करके राजनीति कर रहे हैं, मैं उसकी पुनः निंदा करता हूं। मैं आम जन के साथ हूं, उन सभी कर्मचारी ईमानदार कर्मचारियों के साथ हूं जो निर्भीकता से अपने कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।